अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें पहली रिक्वायरमेंट के बारे में कहा जा रहा है CEG मालूम कीजिए। CEG मालूम करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, CE एंड G। सिर्फ इस CEG को मालूम करने के लिए हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो वो समझें। आपका C पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। आपका E पॉइंट है ये रहा, और आपका G पॉइंट है ये रहा, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है CG और E जो है ये 90 डिग्री बना रहा है। जाहिर सी बात है ये प्लेन से और ये वर्टिकल खड़ा हुआ है। जो C पॉइंट है ये G के बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है। जब वर्टिकली ऊपर है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बना रहे हैं। और आपको यहाँ से डायगनल GE का डायगनल भी चाहिए। सबसे पहले तो डायगनल की बात कर लेते हैं। जब तक ये डायगनल नहीं होगा तब तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, CG और E राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। मैं सेपरेटली बना रहा हूँ, दिस इज़ C, दिस इज़ G एंड दिस इज़ E, ठीक है। हमें ये वाला रिक्वायर्ड एंगल है, ये CE, ये एंगल मालूम करना है हमें CE का, ठीक है। अब हमारे पास ये CG जो है ये 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। अब ये कहाँ से आई 7 सेंटीमीटर, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये हमारे पास साइड जो BF है ये 7 है, तो ये CG भी F 7 सेंटीमीटर होगी, DH भी 7 सेंटीमीटर और AE भी 7 सेंटीमीटर। ये साइड 15 सेंटीमीटर की है, तो ऑब्वियसली ये साइड भी 15 सेंटीमीटर की ही मानी जाएगी। ये 8 सेंटीमीटर की है, तो ये EH भी 8 ही मानी जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपके पास। ये क्यूबॉइड है आपके पास, हॉरिजॉन्टल बेसिस में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्यूबॉइड है तो अच्छा जी। अब सबसे पहले हमें CG ये साइड मालूम करनी है, यानी कि यहाँ पर ये EG मालूम करनी है। CG तो ऑलरेडी गिवन है, EG ये डायगनल है आपके पास, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं हम। ये जहाँ पर EF G और ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि G और F का आपस में 90 डिग्री का ही एंगल है, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन सरफेस पर है। इसलिए इस चीज़ में ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है सामने वाली और बैक साइड वाली दोनों 15 सेंटीमीटर की हैं। ये 8 सेंटीमीटर की है। 90 के ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना। तो ये मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज मालूम करनी है, तो इसका मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर्स को प्लस करके इनका रूट निकाल लें, ठीक है। ये आता है 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, और इनका मैंने ले लिया है रूट। 228 का रूट आ जाता है 17, तो ये आ गया 17, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड आई है GE आ गया हमारे पास 17, राइट। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगा के आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये देखना ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। CG टेंजेंट थीटा लगाते हैं हम इसके लिए। टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करते हुए टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। याद रहेगी ये चीज़, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब आपके पास ऑपोजिट है 7 और एडजेसेंट है आपके पास 17, और टेंजेंट थीटा मालूम करना है, इसलिए टेंजेंट यहाँ पर आकर इन्वर्स करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में करवा देते हैं। टेंजेंट इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 7/17। ये 22 समथिंग आएगा, चेक कर लेते हैं। 7 डिवाइड बाई 17, शिफ्ट दबा के टेंजेंट इनवर्स 22.38, ठीक है। दिस इज़ 22.38। 38 का मतलब 4 कर देते हैं हम राउंड ऑफ करके, ठीक है ना। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट आ गई 22.4। हम यहाँ लिख देते हैं 22.4 डिग्री। बाकी चीज़ें हम इसकी रेस कर देते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फ़िलहाल, ठीक है जी। अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या रहा है, GXF मालूम करें, एंगल GX और F मालूम करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि XF है कहाँ पर। ये रहा मेरा X, ठीक है, ये रहा F और ये रहा G। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है। यहाँ से एक लाइन यूँ जाएगी X तक और X से यूँ आएगी F तक। मैं अगर बना पाऊँ तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। G से F से X और X से G, ठीक है। ये इस तरह से प्लेन सरफेस बनेगा, यूँ करके ये यूँ गया X तक और ये वापस आ गया, ठीक है। ये लाजमी F से X तक ये 90 डिग्री है, बिना किसी टेंशन के। आप इसको X को 90 डिग्री ले लें, F को, एंगल F को, क्योंकि ये प्लेन सरफेस ही था। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमें
ये वाली साइड जो है मैं अब यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ये साइड हमें अभी मालूम नहीं, ठीक है। अभी पहले ये साइड मालूम कर लें। अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा देखें इस तरह से, ये एक्स बी और एफ, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा था। मैं यहाँ से ये एफ तक लेकर आया हूँ, ये बी, ये एक्स और ये एफ। हमें इस ट्रायंगल के अंदर जी एफ 8 अवेलेबल है। हमें एफ से एक्स तक की साइड चाहिए। एफ से एक्स तक की साइड देखें मुझे यहाँ से मिल सकती है। जो ओरिजिनल ट्रायंगल था मैंने उसमें से, ओरिजिनल जो बॉक्स था क्यूबाइड, उसमें से निकाल रहा हूँ। ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 7 सेंटीमीटर की है। और आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका रूट ले लें, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका रूट निकाला तो ये आ रहा है 8.06 यानी कि 8.1, ठीक है। दिस इज़ 8.1। तो जी एफ आपके पास 8 सेंटीमीटर था और एफ एक्स अभी आपने निकाला है 8.1। बस इसमें सिर्फ यही चीज़ थी, समझनी थी कि एफ से एक्स तक का 90 डिग्री का एंगल बनता कैसे। जाहिर सी बात है वो प्लेन सरफेस है, एफ से एक्स तक का स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एफ से एक्स तक की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये याद रखना है। और हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं तो टेंजेंट थीटा ही लगाएंगे हम। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट, अब ऑपोजिट डिसाइड कर लें कि ऑपोजिट कौन सी है। आपको जी एक्स एफ चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ऑपोजिट हमारे पास हो जाएगी 8 और एडजेसेंट हो जाएगी हमारे पास 8.1, राइट। तो और फिर हम करेंगे टेंजेंट इनवर्स 8/8.1। आप इसे कैलकुलेट कर लें सिंपल, ये अब हो जाएगा सॉल्व। 8 डिवाइड बाई 8.1, शिफ्ट दबा के इनवर्स टेंजेंट, सो 44.64, 44.64, ठीक है। कोई 1 ना ले लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आपने 8.1 ले, इस वाली वैल्यू को अगर आपने सारी राउंड ऑफ करके 8 ले लिया तो आपका सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। शिफ्ट दबा के टेंजेंट इनवर्स 1 कितना आता है, 45 आता है, ठीक है, 45 आता है, वो भी सही होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये सवाल ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।